संपूर्ण सृष्टि में सबसे श्रेष्ठतम जो सृष्टि है, ऊंची सृष्टि है, ये मनुष्य की मानी गई है। जैसे कहा जाता है ना कि सीढ़ियां चढ़ते 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 जो सबसे उच्च स्तर की जो सीढ़ी है वो हमारा मानव जीवन। किंतु अब होता क्या है, कई बार उस मानव जीवन को प्राप्त करके हमारा जीवन और ऊपर जाना है, लेकिन हम लोग कभी उस सीढ़ी से ऊपर तो चढ़ने की इच्छा न करके नीचे उतर जाते हैं। जैसे अब कभी कौन से पशु में थे, पशुता में थे, किस योनि में थे, तो ईश्वर ने हमको बनाया मनुष्य। क्यों बनाया? बोले अब तुमको नर बने हो तो नारायण को प्राप्त करना है। लेकिन हम लोग कई बार अपने अविवेक से, अपनी नासमझी से, अपनी मूर्खता से हम लोग फिर नीचे गिरते हैं, वही पशु की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और यही हमारे महापुरुषों ने कहा कि तुम पहले इतने ऊंचाई पर पहुंच चुके हो तो फिर नीचे के बारे में मत सोचो, अब ऊपर जाने की सोचो। जैसे कोई व्यक्ति मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसने सोचा कि मुझे अब यूपीएससी की तैयारी करके कहीं अच्छे पोस्ट में जाना है, या तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कोई अच्छे पोस्ट पे जाना है। उसके लिए यूपीएससी का कोचिंग करता है। किस लिए करता है? कि सबसे सुंदर जो सर्विस है, अच्छी सर्विस है, जिसमें सम्मान है, उसको मैं हासिल कर सकूं। क्या यूपीएससी तैयारी करने वाला व्यक्ति फिर कभी सोचता है क्या किसी प्राइमरी स्कूल का मैं टीचर बनूं? क्योंकि उसकी, यदि उसने सोचा यूपीएससी करने के बाद भी, तो समझ लेना उसने अपनी योग्यता के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि उसको तो आगे बढ़ना है। यदि कई बार हम लोग ऐसा न सोच करके, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यदि अपने आप को ऊर्ध्वगामी, ऊपर की यात्रा का न सोच करके हम लोगों ने पशु जैसा व्यवहार किया, केवल अपने लक्ष्य को भूल करके केवल संसार में ही खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, यही जीवन रहा, तो हमारा जीवन यूपीएससी के व्यक्ति के द्वारा यूपीएससी कोचिंग करने के बाद भी जैसे प्राइमरी टीचर के बारे में सोचे, वैसा ही जीवन है। इसीलिए नर को, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत प्यारी बात कही, अब नर को नारायण बनना है, ऊपर की ओर जाना है। इसलिए हमें ये विचार करना होगा, ये चिंतन करना होगा कि हमारा जीवन कैसा है। जीवन कभी दोषमय नहीं हो सकता। हाँ, जीवन में कोई दोष हो सकते हैं, जिंदगी दोषमय नहीं है, जिंदगी में कभी दोष हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई बुराई है, कोई दोष है, कोई अवगुण है, ये संभव है, शरीर है। लेकिन हम पूरे समूचे जीवन को, समूचा शरीर को, समूचा देह को ही हम कहें ये तो व्यर्थ है, दोष युक्त है, बुराई है, बुरा है। बुराइयों का निकाला जा सकता है, लेकिन स्वयं को यदि कोई बुरा माने तो मैं तो पूरा बुरा ही बुरा हूं। बुरा हम लोग जब आए थे ना, वो स्थिति नहीं थी। बुराई आई है तो बुराई को हटाया जा सकता है। जैसे आपके पास एक बहुत बढ़िया एप्पल का, अच्छा भाई एप्पल से भी कोई बढ़िया कंपनी का होता होगा, वो आपके पास एक लैपटॉप है, आपने खरीद लिया, बहुत कीमती है, लैपटॉप है अथवा बहुत बढ़िया आईफोन है, आपके पास आया, आपने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन आप इस्तेमाल करते करते उसमें थोड़ी बहुत कहीं खराबी आ जाए, तो क्या उस एप्पल आईफोन को, उस लैपटॉप को आप फेंक देंगे? बोले इसमें कोई खराबी आई है तो कोई अच्छे व्यक्ति के पास ले जाकर इसकी खराबी को दूर करें, फिर ठीक से इस्तेमाल कर सकें। तो हमारा जीवन में कभी कोई बुराई आती है, कोई अवगुण आता है,
तो हम अपने समूचे जीवन को व्यर्थ न समझें। जो पार्ट जितना हिस्सा उस बुराई का है, उस गलती का है अथवा दोष का है, तो किसी ऐसे वैद्य के पास, वैद्य कौन है? कोई सदगुरु है, संत है, गुरुजन है, अपने से जानने वाले हैं, उनके पास जाकर कहें, बताइए ना क्या मुझ में दोष है, और उसको हटाने की कोशिश करें। लेकिन अपने जीवन को कोसें नहीं। कारण क्या है? मैं आपको एक सूत्र बताना चाहता हूं। जैसे बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें गुलाब खिले हैं, और गुलाब तो कांटों में ही खिलेगा। कांटों में कितना सुंदर लगता है, उसका सौंदर्य मन को भाता है, पसंद आता है, उसकी खुशबू हम लेते हैं। लेकिन यदि हमारी दृष्टि उन फूलों पे न होके कांटों पे ही रहती रहे, कांटों पर ही पड़ी रहे, बोले कांटा है, ये है, भैया उन्हीं कांटों के बीच में गुलाब खिलता है। तो जीवन में कई बार कठिनाइयां आती है, कांटे आते हैं, कुछ इस प्रकार की स्थिति आती है, हो सकता है दूसरा व्यक्ति कोई अवगुणी हो, तो हम उन कांटों को क्या देखें? उसमें जो खुशबू है, उसमें जो मिठास है, उसका जो आनंद है, उसका हम लोग अनुभव करें। इसलिए संपूर्ण जीवन को थोड़ा बहुत भी कोई कमी आती हो, चाहे XYZ किसी के जीवन में हो सकता है, जीव है, थोड़ा बहुत कमी आती है, लेकिन उन कमी को देख करके हम अपने जिंदगी को ही बेकार कहें, पूरे परमात्मा की कृपा से प्राप्त मनुष्य जीवन को ही बेकार कहें, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। ठाकुर जी ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, अब हम लोगों को विचार करना चाहिए। कोई आपको बहुत सुंदर गुलदस्ता भेंट कर रहा है, तो देने वाला देख रहा है और आप ले जाके गटर में डाल दो, देने वाला क्या सोचेगा कि क्या फायदा है इसको देने से? तो ईश्वर ने मनुष्य जीवन तो इतना सुंदर गुलदस्ता दिया है, लेकिन उन विषयों में, व्यर्थ की चर्चा में, व्यर्थ के चिंतन में, विकारों में, उनके ऐसे गटर में हम उस जीवन को न डालें। ये ठाकुर का गुलदस्ता है। तो कहने का अर्थ यह है, अब हम लोग आए हैं ईश्वर की कृपा से, ईश्वर ने जो सर्वश्रेष्ठ तत्व दिया है, इस स्तर पे पहुंच चुके हैं हम। अब हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, नीचे उतारना नहीं है। हमको अब क्या करना है? यहां से आगे तो नारायण है, हम नर है, नर बनाया है। क्यों बनाया है? तुमको नारायण तक पहुंचना है। उन सभी योनियों में फंसे थे, कहां से कहां थे, लेकिन वहां सबसे निकाल करके हमको इतना अपग्रेड कर दिया ठाकुर जी ने। बोले अब लोअर की बातें मत सोचो, ऊंचाई पर पहुंच चुके हो, अब उससे भी ऊंचाई तुम्हारे से आगे केवल नारायण है। तुम नर हो, एक सीढ़ी पार करो, तुमको नारायण मिलेंगे। नर से नारायण बनना है। अपने आप को कोसना बंद करो, ईश्वर की कृपा का खूब अनुभव करें, और अनुभव करते हुए फूलों पर नजर रखें। हर जगह कांटे रहेंगे, इसीलिए यदि उन कांटों पर ही नजर जाएगी ना, फूल अच्छे नहीं लगते हमको। इसलिए हमें तो संसार फूल जैसा दिखना है। हो सकता है, और मैं एक बात और कहूं, कब तक पर्दा लगाओगे भाई? कहीं ये दोष न दिखाई दे, इस अच्छा है। कहीं कांटे हैं ना, तो सब कांटों पे चमड़ा नहीं बिछा सकते। अच्छे चप्पल पहन लो, उन कांटों से बच जाओगे। हम अपने आप को सुधारें, और अपने आप को सुधारते हुए ईश्वर की कृपा का खूब अनुभव करें। फूलों पर दृष्टि हो, सुंदर खुशबू मिल रही है फूलों से, कांटों पर न हो। और एक बात है, ईश्वर का दिया हुआ उपहार गटर में न डालें, इसको अपग्रेड करें। नर बन चुके हैं, अब नारायण को प्राप्त करना है। इसीलिए ये जीवन मिला है, इसको अधोगति की ओर नहीं है। अब तो IAS से भी ऊपर पहुंचना है। अब प्राइमरी के बारे में मत सोचिए। ये सूत्र है, आज का यही संदेश है।